हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अब मैं इतनी तैयार, कुछ डर मत जाना क्या। आज मैं इतनी सज धज के गई थी इंटरव्यू देने। हाँ यार, आज मैं इंटरव्यू देने गई थी। मैंने सोचा पहले मॉर्निंग में ब्लॉग लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत धक धक करने लगा वाला टाइप्स हो रहा था। क्योंकि आज मैं गई थी, एक होता है ना, मैंने सोचा कि अगर सिलेक्ट हो गई तो ब्लॉग बना दूँगी। फिर मैंने सोचा सिलेक्ट नहीं हुई तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। फिर मैं अभी जस्ट बात लेने ही जा रही थी वापस से कि ये सब उतारूँ मैं। फिर मैंने बोला क्यों नहीं यार, नहीं कोई नहीं, ब्लॉग लेते हैं। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अपना हर चीज़ का एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि पता नहीं किसको हेल्प मिल जाए, कोई मोटिवेट हो जाए मुझसे। और ये होता है कि जब सब चीज़ आप लोग से शेयर कर ही देती हूँ तो ये क्यों नहीं। तो यस, मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए। ये इंटरव्यू था एयर इंडिया का। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मुझे ना गाइस इंटरव्यू देने में मैं फट जाती है एक्चुअली यार, मेरे को बहुत डर लगता है। एंड हाउ माई मेकअप, आज मेकअप भी मैंने अच्छे से किया था। ये मेरे बाल इसलिए कड़क हो रहे हैं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने स्प्रे लगाया था, मैंने पोनीटेल मांग ली थी ना, ये देखो तो ऐसे ऐसे हो रहे। अब मैं इसमें ऑयलिंग करके छोड़ दूँगी और मैं नहाऊँगी वापस से। सो मैं गई थी एयर इंडिया का मेकअप दे मैं क्या बोल रही हूँ, एयर इंडिया का इंटरव्यू देने के लिए। मुझे फ्रेंड ने बताया कि एयर इंडिया का इंटरव्यू है। मैं हमेशा से डरती हूँ फ्लाइंग से, पता नहीं, आई एम नॉट अ फ्लाइंग पर्सन। मैं बोलती हूँ, मुझे बहुतों ने कहा था कि नहीं फ्लाइंग ऐसी चीज़ है ना, तू वापस आएगी। बट मैं अभी तक मेरा यही, बट मैंने अपना दिल बना लिया था फॉर एयर इंडिया कि नहीं जाते हैं, इट विल बी फन। क्योंकि मैंने अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं की थी। जहाँ मैं गो एयर में थी, गो फर्स्ट है जो अभी, वो मैं डोमेस्टिक में ही थी। एयर इंडिया इज़ फ्लाइंग इंटरनेशनल ऑल्सो, तो ये एक्सपेक्ट होप थी कि इंटरनेशनल मैं फ़्लाई करूँगी। तो इसीलिए सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठी थी। मुझे 8 बजे निकलना था। बहुत भसड़ती धक धक हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली गाइस 2017 में छोड़ा था मैंने फ़्लाइंग। तो आप समझ लो, आपके था 18, 19, 20, 21 में, मतलब मोटा मोटा 5 साल बाद मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो इतना धक धक हो रहा था, नर्वसनेस सब होता है ना। एंड वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि यू आर अ मदर, यू आर अ मैरिड, तो पता नहीं सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं गई, फर्स्ट राउंड हुआ। वहाँ जाते तो पहली बार थोड़ी भसड़ थी क्योंकि मैं कॉम्पिटेंसी कार्ड अपना लेके नहीं गई। वो क्या होता है, वो उसमें जहाँ मेंशन हुआ रहता है कि आपने क्या क्या सीखा है, ड्रिल आपने क्या क्या की है। तो वो मैंने झटपट से दीपक ने मुझे मेल किया। फिर वहाँ मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ जेरोक्स वाला कोई खुला नहीं था, तो वहाँ लकीली खुला। फिर उसके बाद मेरा नंबर आया, फर्स्ट राउंड में मेरे को निकाल दिया। जीडी था तो उसमें सोशल मीडिया के ऊपर था। फिर उसमें मुझे कुछ छुपाना नहीं था। आई एम अ मदर, मुझे बोलना ही है। मुझे फील हुआ कि ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मैंने मदर बोल दिया। बट गाइस वो अब नहीं बोलती, अब बाद में सोशल मीडिया को टॉपिक था कि इंस्टाग्राम बूस्ट है या बेन है ना, इट्स गुड और बैड, ये लैंग्वेज में हुआ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया। सो ऑब्वियसली बीइंग अ मदर मुझे इंस्टाग्राम ने बहुत हेल्प की। सो आई हैव हैड एट माई पॉइंट, जैसे सब इंटरव्यू होते हैं तो मुझे 1 to 1 अगर मेरा HR राउंड भी होता तो वहाँ पर मुझे बोलना ही पड़ता कि आई एम अ मदर बिकॉज दे आर गिविंग दिल्ली बेस एंड बॉम्बे बेस, है ना। सो मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे बॉम्बे चाहिए। इसी शर्त पे मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, अगर बॉम्बे दे दे तो। सो आई हैव टू मेंशन ना व्हाई आई वांट अ बॉम्बे बेस, क्योंकि मेरा बेबी है। आई स्टेज इन न्यूक्लियर फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ। तो एनी विच वेज मुझे बताना ही था, तो मैंने सोचा बता देते हैं, कर देते। तो आई थिंक वही मेरा ड्रॉबैक था, मुझे, मैं रिजेक्ट हो गई, विच इज़ फाइन फॉर मी। मैं कुछ, और दीपक भी कुछ ऐसे नहीं है, हमें बस ट्राई देना था नसीब को, लेट्स ट्राई। सभी कहते हैं एयरलाइंस में वापस जाओ, वापस मैंने ट्राई दिया। तो मैं बस 2 चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मेहनत तो ऑब्वियसली मेहनत तो होती है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर ये नहीं हुआ ना तो इससे अच्छा कुछ मेरे लिए लिखा है। तो मैं कभी सैड वैड नहीं होती हूँ, ठीक है यार, चल रही गाड़ी जैसे भी चलाएंगे। बट येस, बैक टू इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब ब्लॉगिंग, है ना। तो जिसमें मैं शायद इसी से मैं आगे निकल जाऊँ, तो फिंगर क्रॉस। तो कुछ नहीं, अब बस आई हूँ। बहुत हेक्टिक था मॉर्निंग से लेकर, मेरा सर फट रहा है ऊपर से। ये मेकअप ना एकदम प्रो वाला मेकअप करके गई थी मैं एकदम। तो अभी ये सब निकालती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और एक और चीज़, आज हाँ, हम दीपक का फ्रेंड है ऋषभ, जो कि गुड़गांव में रहता है। आज वो आने वाला है यहाँ पर। सो मैं, पता है, इंटरव्यू से ज़्यादा मैं ऋषभ से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। ऋषभ सुन ले। तो मैं सीरियसली, क्योंकि बहुत, जब हम मिलते हैं ना बहुत मज़े करते हैं। हमने दिल्ली में तो बड़ी पार्टियाँ की, मतलब बड़ी पार्टियाँ नहीं की,
एक तो ही मैं तो मिली हूँ ऋषभ से, गुड़गांव में हमने पार्टी की है, बहुत मज़े आते, मज़े, बहुत मज़े। तो आज हम ऋषभ से मिल रहे हैं। गाइस ये देखो, मैं ये हाइड भी करके गई थी, ये तो भी बहुत हल्का हो गया। आप लोग को पता है ना, यहाँ मेरा ये टैटू है, तो टैटू तो अलाउ नहीं है ना, तो मैं ये हाइड कर गई थी। मैं बाद में निकाल देती थी अगर मैं सिलेक्ट होती, तो ऐसे नहीं कि मैं ऐसे झूठ बोलती, बट सुबह ये भी हाइड करना था, तो मुझे व्लॉगिंग लेना पॉसिबल ही नहीं लगा। भसड़ होती, कुछ ना कुछ मैं भूल जाती थी घर पे। ये देखो कितना हाइड हो गया, दूर से दिख रहा है आपको? ये तो बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना रिक्शे में, जाते से मैं अच्छे से गई। मैं तो ऋषभ आने वाला है, तो प्लेस ढूंढनी है हम शाम को। ऋषभ से कहाँ मिलेंगे? वो यहीं आ जाएगा कांदीवली बोरीवली साइड, कि बेबू को देखेंगे कैसे सुला के जाना है, या पहले मम्मी के पास उड़ के जाना है, वो सेटल करेंगे। तो दीपक आ जाते हैं ना, फिर मैं आपसे बात कराती हूँ, ठीक है? तो घड़ी में बजे 6:30, दीपक भी आ गए हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि दीपक से पूछूंगी ना, तो दीपक से पूछती हूँ, बेटा मैं रिजेक्ट हो गया, कैसा फील हो रहा है? मैंने दीपक को बोला अगली बार से तुम जाओगे इंटरव्यू देने, तुम सिलेक्ट हो जाओ शायद से। दीपक तो बोलते हैं कि मेरी हाइट थोड़ी लंबी होती ना, मैं देखे आ जाता सोनी इंटरव्यू, और ये बंदा सिलेक्ट भी हो जाता, बट हाइट दी होती तो फिर भगवान मुझे क्यों भेजता, है ना? मैं कैसे जाती एयर हॉस्टेस बनती? तो ठीक है, एक ही है, एक ही कैबिन क्रू सही है। तो दीपक जी पहले शर्ट वर्ट टी शर्ट ठीक कर रहे हैं, क्या कोई फीडबैक? ऐसा रिजेक्ट हो गई। आदत है मेरे फैमिली को। मेरी मम्मी जब मैं गोयर में ज्वाइन हुई थी गाइज, 7 से 8 बार, ट्रस्ट मी, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट ऐसी नंबर, 7 से 8 बार मम्मी हम लोग झोला उठा के जाते थे गो एयर इंटरव्यू देने के लिए। लोअर परिल बेचारे हम लोग जाते थे, एक बार तो गाड़ी से गए, 2 बार गाड़ी से, नॉट एवरी टाइम ना, मिडिल क्लास फैमिली। तो हम ट्रेन से जाते थे, कई बार तो मैं नॉर्मल कपड़े पहन के जाती थी, वहाँ टचअप देती थी, एंड यू नो ऑल द टाइम यू हैव टू बी लाफिंग बुद्धा, स्माइल देनी है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फेक स्माइल ही आती है यार। ऐसे कोई कैबिन क्रू नहीं जो 24 घंटा हंसते ही रहेगी। सो यस, तो दीपक जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं रिजेक्ट हो गई आज। अरे कुछ तो, अरे वैसे ही कुछ बोलो यार, सबसे बात करो। आई स्वेयर गाइस, सही में रुक जा यार, ये बंदा बोल रहा है। और गाइस हाँ, मैं एक और चीज़ तब मैंने बोलना भूल गई थी, मैं एड ऑन करती हूँ। मैंने कहा था ना कि अब क्योंकि लोग फिर सोचेंगे अरे तो कह रही है मुझे फ्लाइंग ही करना था, बट स्टिल इंटरव्यू देने गई है। देखो जी, ये होता है ना, पैसा सबको प्यारा होता है। एवरीवन सेज वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, इट्स अ पैशन। वो भैया साइड में जब आपको रोकड़ा मोटा मिलता है ना, ऑब्वियसली व्हेन यू आर फ्लाइंग इंटरनेशनल, 1 लाख प्लस ही समझो आप तो। और किसको आती हुई लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती है ना? सारे घर में, सबके घर में कुछ ना फाइनेंशियली अगर बोथ हस्बैंड वाइफ काम करे तो ऑब्वियसली फैमिली एक अच्छी ग्रोन अप होती है ना। तो ये मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट था कि 15-20,000 वाली जॉब, ऑब्वियसली 9 घंटा, नॉट माई कप ऑफ टी। मैं पहले से ही, जब मैं ग्रेजुएशन भी हुआ था, मैं HR में गई थी, मेरे से नहीं होता किसी के अंडर काम करना, मतलब वो TL टाइप्स और उनका सुनना, 9 घंटा बैठना में जस्ट 15-20-30 में से नहीं होता है। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं 9 to 6 जॉब करूँ। हर किसी का अलग अलग रहता है, हर किसी के अलग अलग रहता है, बट मेरा वो नहीं है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मतलब सीरियसली, तो इसलिए मैंने ये प्रोफाइल भी सिलेक्ट की थी। तो यस, मैंने सोचा चलो मौका देते हैं, अभी आगे फ्यूचर में सब कुछ करना है, तो इसीलिए ये इंटरव्यू देने का सोचा। आपसे क्लियर ये बात कर दूँ तो लोग सोचेंगे अरे बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बट गई तो आज इंटरव्यू देने। तो दीपक इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, इसका मतलब है दीपक, अच्छा नेक्स्ट टाइम होगा इंटरव्यू तो चलोगे मेरे साथ? That it's not a one word, आप कुछ करो, it's not a one word। दीपक तिवारी, आप चलोगे इंटरव्यू में? श्योर, 1 मार्क आंसर। गाइस सीरियसली, अगर ये बंदा ब्लॉगर होता ना, ब्लॉगर होता तो कहता है मैं भी ले सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता बंदा। तो अभी मैं हेयर वॉश करती हूँ, चाय पीती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ। हाँ, थोड़ा पुट ऑन हो गया है वेट। दीपक मुझे हमेशा बोलते सोनी पुट ऑन हो रहा है तेरा, एंड यस, ये ना बीच में हेमोग्लोबिन कम हो गया, ये मेरे में कम, सर खा 3 टाइम खा, कितनी पत्ती हो रही है, कितनी पत्ती हो रही है, ये लोग खा के वैसे आदत हो गई है मुझे। सीरियसली गाइस, मैंने पुट ऑन कर दिया, मुझे खुद को ना कॉन्फिडेंस लेवल 0 लग रहा था आज। कहीं ना कहीं आई थिंक दिमाग में ना वही सब चीज़ें चल रही थी, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहती हूँ, थोड़ा कम करेंगे। जो लोग मेरे परिवार वाले प्यार करते हो, वो दर्शना भी, नहीं तू मोटी नहीं हो रही, तू हेल्दी है, तू अच्छी लग रही है अभी, तो अपनी राय थोड़ी बंद करना। तुम लोग की वजह से फूल रही हूँ मैं, समझे ना? बस यही आदमी मुझे सच्चाई दिखाता है कि तू मोटी हो रही है बहुत। सो आई ट्राई माई बेस्ट, देखो बहुत मुश्किल है। तो चलो चाय वाय पीते, आगे देखते क्या होता है, मिलती हूँ आपसे। पहला चावल खा के ब्लैक कॉफ़ी। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, चेंज कर लिया, ये पहन रही हूँ, कुछ न्यू था नहीं, और सबकी फिटिंग थोड़ी टाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा लूज है, ये ठीक ठाक था। ये पहन रही हूँ, आँख मेरी एकदम लाल लाल हो गई। हेयर वॉश करते करते क्या हो गया ना, सोप चला गया, पूरी लाल लाल हो गई। चलो रेडी होते, पहले बेबू को हम साथ में लेके जा रहे थे। बात ये हुई, ऋषभ थोड़ा बिजी था,
सो डबल डबल हो रहा था प्लान 50-50। वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो कुरला में अटका हुआ था, और हम फिर अंधेरी जाने को तो रेडी हो गए थे क्योंकि एक रीज़न तो वो भी था और एक ये भी था, दर्शना भी वहीं है। तो ये प्लान था, चलो बहुत टाइम से मिलना नहीं हो पा रहा था, मैंने चलो ऋषभ के साथ भी, बिकॉज ऋषभ इज़ गोइंग टुमारो दिल्ली। सो मैंने दीपक को बोला चलो चलते हैं, कल बेबू की वैसे भी छुट्टी है, लेट नाइट भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, मतलब नो वरीज, कम लेट भी हुआ तो बेबू वैसे भी 12 से पहले सोता नहीं, 12 साढ़े 12 आएंगे। पता नहीं बेबू को क्या हुआ, हम पूरे तैयार हो गए थे, बेबू को पता नहीं क्या हुआ, मतलब आयरन वायन कर लिए थे क्लोथ। ही सेइंग नो 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 आई डोंट वांट टू गो बिकॉज देयर इज सो मच पोल्यूशन, सी आई डोंट वांट टू गो। उसको रियलाइज हुआ कि नो बेबीज, क्योंकि सक्षमला भी नहीं थे, वो लोग स्कूल में हैं, ऑब्वियसली स्कूल से थोड़े लेट वेट आते हैं, तो वो दोनों नहीं थे बच्चे भी, तो उसको कोई एक तो कंपनी चाहिए। और फिर हमने भी सोचा चलो ठीक है, तो उसने बोला नो नो आई स्टे हियर ओनली, आई स्टे नानी हाउस, यार प्ले विद सक्षमला, तो उसे नहीं जाना था, तो हमने बोला ठीक है। सो उसकी बस ये कंडीशन थी, उसको पिज़्ज़ा चाहिए, डाडा आई वांट पिज़्ज़ा, तो बोला चलो ठीक है, अब बच्चा खा लिए कभी कदार तो चलता ही है। तो मैं और दीपक अभी जा रहे हैं, कृष्णा को मैंने फ़ोन किया है, दर्शना मैडम का फ़ोन नहीं लग रहा है, इसको गरीब औरत का फ़ोन ख़राब हो गया, तो हमने कृष्णा से कोऑर्डिनेट किया, मैंने बोला कृष्णा को उसको सरप्राइज़ देते, देखते कृष्णा कितना सक्सेस होता है, क्योंकि दर्शना ना बहुत ऐसे समझ जाती है, बहुत बहुत तेज़ है वो सब समझ जाती है। तो लेट्स सी, अभी देखते कैसे कैसे प्लान आगे आगे बनता है, वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी और कैमरा ऑन करती रहूँगी, और आप भी मेरे साथ चलिए। तो चलिए आज सबसे आपको मिलाती हूँ, आज मैं जो लोग अभी भी मैं बोल रही हूँ मुझे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है, दर्शना का स्पेशल मैंने एक ब्लॉग बनाया था 2 साल पहले, तो जो लोग दर्शना को जानते हैं, शादी का भी ब्लॉग था। तो दीपक आ गए, दीपक ऊपर गए थे छोड़ने के लिए बेबी को, तो चलो रेडी होते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन डे 2। तो कल मैंने वहीं पर एंड कर दिया था क्योंकि कल मैंने मेकअप के बाद कुछ शूट ही नहीं किया, ब्लॉग चालू ही नहीं किया, मतलब कुछ ऐड ही नहीं किया, क्योंकि करने जैसा कुछ ऐड था ही नहीं। क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि ऋषभ का हम वेट कर रहे थे, कॉल आएगा, बट उसने बोला मैं कॉल करूँगा तभी तुम लोग निकलना, बट ऋषभ बहुत बिजी था, ऑब्वियसली वो कुछ काम के लिए आया था, तो वो बहुत ही बिजी था। तो हमने कहा चल रहने दे, तू ध्यान से अगली बार जब आएगा तब करेंगे। और बेचारा कृष्णा को मैंने बोला था दर्शना को सरप्राइज़ देंगे, ऐसा वो भी बेचारा हेल्प कर रहा था, हाँ हाँ डोंट वरी मैं सब कर दूँगा। और क्योंकि वो क्लोज बाय ही थे जहाँ दर्शना रहती है, जहाँ ऋषभ स्टे कर रहा था, तो हमने ऐसा कुछ प्लान किया था। तो कुछ नहीं, बस कल का कुछ फिर मैंने क्या ही एड ऑन करूँ, कुछ नहीं हुआ। आज देखो तो सबकी छुट्टी है, दर्शना की भी छुट्टी है, हिमांगी की छुट्टी नहीं है। सो ये प्लान किया दर्शना ने, हाँ मैं आती हूँ मिलने, तो दर्शना बस आती होगी, देखो कब आती है अभी वो। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, बन रहा है दीपक के लिए और मेरे लिए मशरूम मटर, हाँ सौते करके हम खाते हैं, बेबू के लिए ऑमलेट। तो बस देखते हैं दर्शना कब तक आती है, कैसे क्या पूरे दिन में होता है। सो आज मैं ये थोड़ी क्लिप डालने वाली, ये जो ब्लॉग अब आप देखोगे ना, ये एक्चुअली 3-4 दिन का मिश्रण होगा। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मेरी हालत थोड़ी सी डाउन थी, और ऊपर से बेबू के स्कूल का कुछ था, फिर हमारे बैंक का कुछ काम था, तो बहुत ही बिजी स्केड्यूल हो रहा था। और कुछ मैं क्या ही डालूँ ना, कुछ भी अननेसेसरी मैं नहीं कंटेंट डाल सकती जस्ट, तो मैंने कुछ कंटेंट था ही नहीं, कुछ सब कैंसिल होते जा रहा था। वहाँ ऋषभ का कैंसिल हो गया, फिर मैंने सोचा था दर्शना आने वाली थी, दर्शना का मिलना था, तो वो भी नहीं आ पाई, उसे भी थोड़ा बिजी थी वो, तो फिर मैं क्या ही डालूँ। तो आज मैं ये फाइनल ब्लॉग करूँगी, ये मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोग को दिखाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि आपके फ़ायदे वाली चीज़ है ये। तो गाइज़ मैं ये बीच में गई थी महावीर नगर मार्केट, एक बंदा लेके खड़ा था वाटर पार्क का, ये ऐसा कुछ, तो मुझे लगा ये इलीगल तो नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से, कि ही इज़ गिविंग गारंटी के मैम ये पास है, पासपोर्ट है बहुत बड़ा वाटर पार्क का, सो इसमें टिकट्स है, फ्री है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको पहले मैं आपसे बात कर लूँ, फिर मैं आपको सारा बताती हूँ। तो ये ऐसे टिकट्स हैं, इसमें बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। वाटर किंगडम के पासेस है इसमें, मतलब इसमें बहुत सारे वाटर किंगडम के पासेस है। एंड प्लस उसके साथ ये लोग ये वाउचर भी दे रहे थे, जिसमें दुबई, शिमला, मनाली, महाबलेश्वर, लोनावाला, गोवा और केरला, ये सारे वाउचर्स है। इस वाउचर्स में ये है कि आप जैसे कहीं फूड आपको चार्ज पे करना है, कहीं पूरी ट्रिप ही फ्री स्पॉन्सर है, कहीं टिकट्स भी फ्री है, कहीं टिकट्स आपको पे करना है, मतलब ये बहुत ही फ़ायदेमंद वाला था। ये दीपक ने लिया है 1200 रुपये का, केवल 1200 रुपये का ये पास मिला है पूरा, जिसमें बहुत सारे टिकट्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 ऐसे टिकट्स हैं, जिसमें गेट टू टिकट्स एंड बाय 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे है। प्लस ये आप यूज़ कर सकते हो, वैलिड है अगले साल तक, टर्म्स एंड कंडीशन बट ऑब्वियसली हर जगह होती है। तो मैं आपको एक क्लोज लुक दे देती हूँ। तो इसका जो नंबर है, ये बंदे का जो नंबर है, जो महावीर नगर में खड़ा रहता है, कहीं भी आप हो तो ये वैलिड है,
हमने पर्सनली वेबसाइट पे चेक किया, दिस इज़ ऑल वैलिड। हमने वहाँ के कस्टमर केयर पे भी कॉल किया, बहुत लोग ले रहे थे। सो कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखे ना, गो फॉर इट, बहुत ही अच्छी डील है। और इसमें नंबर जो मेंशन है ना कस्टमर उसका रिप्रेजेंटेटिव का, मैं वो यहाँ इसमें डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ अगर उनसे कहीं कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ क्लोज बाय। सो गाइस ये ऐसा कुछ रहेगा, वाटर किंगडम इशालाजिस थीम वाटर पार्क। और फिर इसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है। सो ये बाई 2 गेट 2 फ्री विथ एंट्री टिकट, बाई 2 गेट 1 है, बाई 3 गेट 1 है, बाई 2 गेट 2 है, टिकट्स प्लस ऐसे हैं। तो यू कैन यूज़ दिस एज, देखो ये फूड वाले पे भी है, इसमें बर्ड पार्क, वाटर पार्क, ठीक है। तो ये सारे टिकट्स आपको मिलते हैं, एनी वन टिकट यू कैन यूज़ ना। तो ऐसे सब आपको टिकट्स मिल जाएंगे। तो फिर ये भी है। और इसमें अच्छा हाँ, इसमें है रिप्रेजेंटेटिव नेम एंड नंबर, हेमल कोटक, ओके। तो ये नंबर है 9321836754। मैं टैग भी कर दूंगी लेकिन, ठीक है। और प्लस उसके साथ आपको ये मिल रहा है गिफ्ट वाउचर। ये तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त था, मतलब मैं जब पहले गई थी ना, मुझे डीमार्ट से मैं आ रही थी, तब भी मुझे बंदा मिला था, बट दीपक नहीं थे तो मुझे डर लग रहा था। बट कल कोइंसिडेंस नहीं हुआ, दीपक गए और दीपक ले आए। तो इसमें ये सब मिलेगा आपको। वाटर किंगडम, ग्रीन पैराडाइज रिसोर्ट, ग्रीन, ओके दिस 2 बार लिख दिया, 7 सी रिसोर्ट, मंथन रिसोर्ट, मतलब ये जोइस पिज़्ज़ा, एक्वा रिसोर्ट, भाईजान ढाबा, कशिश ढाबा, जोइस, ये सबके आपको कुछ ना कुछ ऑफर है। दैट मीन्स बॉलीवुड पार्क, माथेरन, लोनावाला, महाबलेश्वर, गोवा, शिमला, हैदराबाद, केरला, दुबई, ठीक है। तो ये अंदर ऐसा है सब। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज़ पढ़ के जाना, ठीक है। मतलब इसमें ऑब्वियसली लिखा होगा कि क्या डेट है, कितना पे। ग्रीन पैरेड बाई 2 एंड गेट 2 फ्री टिकट विद फूड। तो इसमें ऐसा सब रहेगा, ठीक है। 7 सी रिसोर्ट, ये देखिए ये सब इसमें रहेगा। सो यार प्लीज़ जहाँ भी आपको मिले ना ले लो, आपको 1200 में मिलना है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेविंग मिलेगी। और मैं आपको फिर एक बार ये एक महाबलेश्वर का बता दूँ, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, मतलब ऐसा कौन ही देता है ना। एक अच्छा, जो मैं बात करी थी महाबलेश्वर पैलेस अशोका होटल, ये देखिए 2 नाइट 3 डे स्टे फ्री, ओके। और इसमें इंक्लूजन दिया है होटल, फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, एसी बस, साइट सीइंग। सो और क्या चाहिए ना आपको। सो गाइस प्लीज़ गो फॉर इट। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मैं एक्चुअली वेस्ट नहीं, मैंने पहले तो सोचा ब्लॉग नहीं डालती हूँ, जाने दे, बट क्या ना मुझे वेस्ट नहीं करना था। जो 3-4 दिन से मैंने जब इंटरव्यू से स्टार्ट किया, या घर का या जो भी, मुझे वेस्ट नहीं करना था। मुझे था चलो कुछ ना कुछ आप लोग से शेयर करती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब मैं सब कुछ करती हूँ। और मेमोरी भी कितनी वेस्ट हो जाएगी यार, सोचो अगर मैंने इतना सा वीडियो लिया है। सो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।